तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तो ही न होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आपको वोकैबुलरी दिए थे। आज उसका पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि किसी भी का पोएम को जब पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसका राइटर नेम को पता होना, कब जन्म हुआ, कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा, क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आसान होता है। आइए देखते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कि लिखा है जॉन डन ने। इसका जन्म हुआ था 1572 और मृत्यु होता 1631 में। जन्म हुआ था इन लंदन में। कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था। इंग्लैंड में जो कि एंटी कैथोलिक चलता था, लेकिन इसका जन्म हुआ था कैथोलिक फैमिली में। बोला जाता है कि जॉन डन वाज द फर्स्ट टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस। जन्म तो हुआ था इसका कैथोलिक फैमिली में, लेकिन वहां चलता था इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक फैमिली। मान लिया जाए कि आपका जो धर्म होता है वो अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जॉन डन जी का जो जन्म हुआ था वो अलग धर्म में हुआ था, वहां चलता था, लेकिन एंटी कैथोलिक, और इसका जो जन्म हुआ था कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था। दूसरा है कि जॉन डन वाज द फर्स्ट टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस। बोला जाता है इसको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसे बिना डिग्री के ही वहां से भगा दिया गया, क्योंकि यह किस कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वहां चलता था इंग्लैंड में कैथोलिक फैमिली। बोलता है ही स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ये जो अपना अध्ययन किए थे किसके बारे में, कानून और आध्यात्मिक के बारे में स्टडीज मतलब पढ़ते थे। मेटाफिजिकल पोएट, इसे मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल मतलब कि आध्यात्मिक कवि। मैरी मतलब शादी किया था, बिलव्ड प्रेमिका, जो कि अब इसने शादी किया था। इसे वहां से जब इंग्लैंड से या वहां से भगा दिया गया था ऐसे धर्म के कारण कि आपका धर्म अलग है, तो यह दूसरे के यहाँ गए जहाँ पर एक आदमी ने इसे रहने के लिए जगह दिया, तो उसी के भतीजी से चोरी छुपे इसने प्रेम करके शादी कर लिया, जिसके कारण से उसे जेल भी जाना पड़ा था। और कुछ दिन के बाद वो फिर जेल से आ गया, क्योंकि इसका उम्र उस समय पूरा नहीं था, इसीलिए जिसके यहाँ रहते थे उसी के भतीजे से चोरी छुपे शादी करने के कारण उसे जेल जाना पड़ा था। अगला है 1615 ईस्वी में इन 42 एज के उम्र में इसने एंग्लिकन चर्च में जाकर अपना धर्म को बदल दिया, उस धर्म से दूसरा धर्म मिला। फिर है जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। इसका जो जाना जाता है महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा लिखते हैं। सॉन्ग मतलब तो जानते होंगे गाना है, एंड सोनेट मतलब होता है जो कि 14 लाइन का पंक्तियां होता है, उसे सोनेट कहा जाता है। अगला है सटिराइज एंड द इलिक्स एंड द सरमन्स। ये प्रवचन भी लिखा करते थे और छोटे छोटे सटिराइज भी लिखा करते थे। सरमन्स मतलब होता है प्रवचन। ये तो था लेखक का मतलब कि राइट, जो भी पोएट का था, जन्म मरण कहाँ हुआ था, किसमें रुचि था और नहीं। अब चलते हैं पोएम की ओर। चलिए देखते हैं। पोएम में कवि अपनी प्रेमिका या तो अपनी पत्नी को छोड़कर जर्नी पे जा रहा है। जर्नी मतलब यात्रा करने के लिए। वह अपनी पत्नी को समझाते बोल रही है, देखिए क्या बोल रही है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा। अपनी पत्नी को महबूबा बोलिए या कुछ, क्योंकि उसने प्रेम करके शादी किया था। आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं। फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक गया हूं। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और ना ही इस आशा में जा रहा हूं, होप आशा, कि देन वर्ल्ड कैन शो, कि मुझे तुमसे ज्यादा चाहने वाला इस संसार में और कोई मिलेगा। ए फ्यूचर लव फॉर मी, ना इस भय से जा रहा हूं कि मुझसे ज्यादा चाहने वाले
या तुमसे ज्यादा चाहने वाले मुझे और इस संसार में कोई मिलेगा। बट सिंस दैट आई, लेकिन मस्ट डाई एट लास्ट टिस्ट बेस्ट, लेकिन जब एक ना एक दिन हमें मरना ही है, तो टू यूज माई सेल्फ इन द जस्ट दस फॉर द फैंड डेथ्स टू डाई, जब एक दिन ना एक दिन हमको मरना ही है, तो मैं तुमसे अलग होकर महसूस करना चाहता हूँ कि जब कोई प्रेमी प्रेमिका से अलग होता है तो उसका बिछड़ कैसा महसूस होता है। वो अपनी पत्नी को समझाते हुए या बोल रहे कि मैं ना तो इस उद्देश्य से जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे चाहने वाला इस संसार में कोई और मिलेगा, अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रही है। फिर बोलता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कहता है कि तुम नहीं जानते कि कल यहाँ से सूर्य चला गया था, और फिर एंड येट इज हेयर टुडे, और फिर सूर्य पुनः आ गया। अब सूर्य का उदाहरण देकर अपनी पत्नी को समझा रही है कि तुम नहीं जानती कल सूर्य यहाँ से चला गया था और पुनः सुबह आ गया। And yet is here today. Okay, he hath no desire, no sense, no help so sought away. बोलता है कि सूर्य के पास तो ना कोई आशा था और ना ही कोई कारण था, फिर भी वह समय के अनुकूल अपने जगह पर पुनः लौट गया। लेकिन मेरे पास तो then fears not me, बोला जाता है कि so assault, बोलता है but believe that, मतलब विश्वास करो कि I shall make spider journey यात्रा since I take more wings and the suppose than here। बोला जाता है कि लेकिन मेरे पास तो उससे इस संसार में चलने वाले तुम हो, इसलिए मैं उससे भी जल्दी में, विंग्स मतलब पंखे, कल हम वोकैबुलरी दे दिए थे, विंग्स मतलब पंखे होता है, मेरे पास तो पंखे भी होंगे और तुम्हारे जैसा हमें चाहने वाले प्यार भी, इसलिए मैं सूर्य से भी तेजी से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मेरे बारे में मत सोचो। नेक्स्ट है, देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है हाउ a fellow is man's power that is good for nature Paul cannot add another hour nor a lost hour recall। बोला जाता है मनुष्य की जो क्षमता होती है सोचने की वो कितनी कमजोर है। that is good for nature Paul, बोला जाता है कि जब उसके जीवन में कुछ अच्छा आता है, जब मौज मस्ती का टाइम आता है, तो cannot add another आवर, लगता है कि उसी मौज मस्ती में हम जुटे रहे और आनंद आए और आनंद आए, लगता है कि जैसे कोई खुशी का माहौल होता है तो लगता है उसे छोड़ कर हमें कहीं नहीं जाना चाहते हैं। नो ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और उसको लगता है कि एक तरह से समेट करके रिकॉर्ड करके रख लिया जाए जो कि हम मस्त में रहे। बोलता है बट कम बैक सॉन्ग्स, लेकिन मनुष्य के जीवन में जब बदकिस्मती आता है, जैसे कि हालात खराब हो जाता है, and we journey to it our strength and we teach it art and the length, तो उस बदकिस्मत जो होते हैं उससे लड़ने के लिए अपनी क्षमता को लगा देना चाहिए, क्योंकि यह हमें सीख दिलाती है कि जीवन में खुशी और गम दोनों आते ही रहते हैं। यही अपनी पत्नी को जॉन डन समझाते हुए कह रही है कि मुझे जाने दो, ना तो मैं इस उद्देश्य से जा रहा हूँ कि संसार मुझे तुमसे ज़्यादा बेहतर प्रेम देगा। मैं लाइन बाय लाइन इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि यह लाइन जो होता है एक तो निकाल कर दे देगा, आप बोलिएगा कि एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन आप जब तक इसे लाइन में लाइन नहीं पढ़ते हैं तब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए कि लाइन बाय लाइन जॉन डन का कहाँ से उठा कर दे देगा। 4 नंबर का पूछता है एक्सप्लेन करने को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है इट सेल्फ और यस टू एडवांस व्हेन दो साइट नॉट वेंडल बट साइट्स, बोला जाता है जब तुम रोती हो और रो भी नहीं पाती हो, सिसकती हो, when तो माई सोल अवे, लगता है कि मेरी आत्मा का जो होता है, आत्मा कहीं लेके जा रही हो, अर्थात बर्बाद हो रहा है कि मैं मरने के कगार पर हूँ, ऐसा बोल रहा अपनी पत्नी को समझाते हैं। बोलता है when thou weeps and kindly kind, जब तुम रोती हो और सिसकती हो, रो भी नहीं पाती हो, माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, मेरा शरीर का जो खून होता है ऐसा लगता है कि बर्बाद हो रहा है, तुम नहीं रो क्योंकि तुम मेरा प्यार हो।
अपनी पत्नी को समझा रहे हो। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम भी करो और यदि मैं कहीं जाऊं तो एक तरह से ये शक कर रहे हैं कि यदि मुझे ये छोड़ कर चला जाता है कहीं से कोई दूसरा ना मिल जाए। इसीलिए बोलता है कभी कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरा प्यार हो और तुम मुझ पर शक करती हो। Thou lovest me as the source, if in the time my life thou best, thou art the best of me। बोला जाता है कि यदि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम भी करती हो और कहती हो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुरंत जाऊंगा और आ जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्यार हो। Loves me as thou saidst, if in the time my life thou best, thou art the best of me। मेरा जीवन बर्बाद होता है यदि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती हो। अपनी पत्नी को कवि समझाते हुए बोल रहे कि मेरे बारे में तुम गलत मत सोचो, क्योंकि गलत सोचने पर भाग्य भी उसा ही कर देता जैसा हम सोचते हैं। मेरे बारे में तुम अच्छा सोचो ताकि भगवान भी, भाग्य भी हमारे बारे में अच्छा करे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लास्ट है, लेट नॉट दे डिवाइडिंग हार्ट। बोलता है कि मेरा बारे में तुम्हारा जो महान दिल है यह ना सोचे फॉर थिंकिंग मी एनी इल, कोई बुरा ना सोचे। डिसेंटी में टेक द पार्ट एंड में दे फियर्स। तुम अपने मान दिल को मेरे बारे में अच्छा सोचने के लिए बोलो, ना कि गलत, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। इसीलिए अपने पत्नी को समझाते हुए बोल रहा है कि तुम्हारा जो महान दिल है मेरे बारे में एनी इल, कोई भी बुरा ना सोचने को बोलो। एंड मे दादा फियर्स फुलफिल मी, बट थिंक द वी, यह सोचो कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अब पत्नी को समझा रही है। आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, और ऐसा सोचो कि हम एक दूसरा अपने पलंग पर तुम उधर मुंह करके सोई हो और इधर करके हम सोए हैं, और जैसा ही सुबह होता है तुरंत वही हम अपने, तुम मुझे पा लेती हो, थोड़ा सा यात्रा करके हम तुरंत ही लौट आएंगे, मानो कि एक रात की बात है। They who one another keep a life never parted be, बोलता है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं उसे कभी भी कोई जुदा नहीं कर सकते हैं और नहीं किया है, लेकिन सच्चा प्रेम होना चाहिए। यह कभी अपने पत्नी को समझाते हुए सब कर रहा, वह जर्नी पर यात्रा करने के लिए जा रहे। तो लाइन बाय लाइन हम समझा चुके हैं, इस लाइन को आप फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सप्लेन करने के लिए देता है 4 नंबर के। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल का नाम है एंजॉय इंग्लिश। इंग्लिश को एंजॉय करना है, ना कि टेंशन लेना है, ठीक है। एंजॉय करते हुए जाना है और आपको जो भी इसमें समझ आता है कमेंट फीडबैक अपना देते जाइएगा, उसमें जो भी त्रुटियां होंगी हम उसमें सही करते जाएंगे। अभी इसका कल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो बता देंगे। तो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर एंजॉय इंग्लिश चैनल का नाम है उस पर जाइए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक्स यू आप सब वीडियो देखने के लिए।